Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. My today's topic ऐसे अफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, वृक्षारोपण और इसका महत्व। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। फॉरेस्ट्स आर द नेचुरल वेल्थ ऑफ कंट्री। जो वन होते हैं वो देश का प्राकृतिक धन होते हैं। We have been cutting trees freely for full fuel, wood and another needs। और हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं एकदम स्वतंत्र होकर, लकड़ी के लिए और ईंधन के लिए और भी ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक मैसूरी, देहरादून हैव बीन रॉब्ड देयर अट्रैक्शन। और इसका रिजल्ट ये है कि जो हिल स्टेशन है मैसूरी, देहरादून में, उसने अपनी ब्यूटी को, उसने अपने अट्रैक्शन को खो दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि उसका अट्रैक्शन जो है वो आकर्षण वो चोरी हो गया है। द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्स एंड ह्यूमन ग्रीड आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी कुल्हाड़ी ने और मानव के लालच ने वनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, नीड फॉर मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रेलवेज एंड रोडवेज हैव कॉज्ड ग्रेट डिफॉरेस्टेशन। और जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या बढ़ रही है और शहरीकरण हो रहा है, और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिस आवश्यकताओं के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। कृषि के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिससे वनों को काटा जा रहा है, और ये डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है। साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द यूटिलिटी ऑफ अफॉरेस्टेशन। और जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक और जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस जो इम्पोर्टेंस है वनों का, उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचा है और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में पॉइंट आउट किया है। ऑक्सीजन इज़ द प्राइम नीड ऑफ आवर लाइफ। जो ऑक्सीजन है वो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी की। वी इनहेल ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ट्रीज टेक इट एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन अगेन। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसको छोड़ते हैं तो उसको जो पेड़ ग्रहण करते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द साइकिल कंटिन्यूज। और इस तरह से चक्र चलता रहता है। ट्रीज ऑल्सो कॉज रेन। और जो पेड़ होते हैं वो वर्षा का कारण भी होते हैं। दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। और वो भूमि के कटाव को रोकते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। वी गेट फूड, फ्रूट्स, टिम्बर एंड मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट। और हमें वनों से बहुत सारे फल भी मिलते हैं, फूड भी मिलता है, खाने की वस्तुएं भी मिलती हैं, और फल भी मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। पेपर इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री एंड रबर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। और जो कागज़ का उद्योग है, और जो मैच इंडस्ट्री है, और जो रबर का उद्योग है, वो सब कुछ इस वनों पर डिपेंड है। दे गिव कूल शेड टू रेस्ट इन द हॉट सीजन। और जो गर्मियों का सीजन होता है, गर्म सीजन होता है, उसमें भी वो ठंडी छाया देते हैं। दे गिव शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, बियर्स एक्सेट्रा। और वो शरण देते हैं जो जंगली जानवर होते हैं उनको, जैसे कि शेर, चीता, भालू इत्यादि। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1980 इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क। और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड हुआ था, जो केंद्रीय सरकार ने किया था 1980 में, यह एक लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी फ्रेमवर्क है। अकॉर्डिंग टू इट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर फॉरेस्ट एरिया टू चेंज फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज़। और इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको पेड़ काटने हैं और उस एरिया को नॉन फॉरेस्ट्री करना है तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। द वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड में बुल्ड अप अ सर्टेन बफर एरिया विच मे गिव मोर प्रोटेक्शन टू द फॉरेस्ट। और जो बर्बाद वाली जो भूमि होती है
तो डेवलप बोर्ड को, जो विकास बोर्ड है, उसको उस पर उसके लिए उस जगह को बनाना चाहिए और वहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। एक्सपर्ट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू आइडियाज़ लाइक हाईली यील्डिंग forestry. Our forest can survive if forestry look to this goal of national development. और जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये परिचित कराया है नए नए आइडिया से, जैसे कि फॉरेस्ट्री को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से उसे यील्डिंग करना है। अवर फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इफ फॉरेस्ट्री लुक टू दिस गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। हमारे वन जिंदा रह सकते हैं अगर फॉरेस्ट्री इस एम को, जो उसका लक्ष्य है उस नेशनल डेवलपमेंट का, उसे पूरा करें। इन स्पाइट ऑफ द नीड ऑफ लैंड फॉर हैबिटेशन, क्रॉप्स, रेलवेज, रोडवेज एंड इंडस्ट्रीज, सम बैलेंस मस्ट बी फाउंड। मोर मैन एंड वुमेन शुड बी इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट्री। और अगर इतना होने के बावजूद भी अगर भूमि की आवश्यकता है रहने के लिए, आवास के लिए और फसलों के लिए, रेलवेज़ के लिए, रोडवेज़ के लिए और जो भी उद्योग धंधे हैं उनके लिए भी, तो उसको एक बैलेंस बनाना चाहिए। मोर मैन एंड वुमेन शुड बी इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट्री। और बहुत सारे मैन और वुमेन दोनों ही फॉरेस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। अफॉरेस्टेशन मस्ट बी वन ऑफ आवर मेन एम्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट बेल्ट। और अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि लोगों को इस धन से बचाने के लिए उनको प्रेरित करें। अवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ वन महोत्सव और द फॉरेस्ट फेस्टिवल। हमारी गवर्नमेंट को वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट करनी चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, और देहरादून में भी एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।